नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी परसेंटेज में हमने फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपके सामने अभी चल रही है हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है 980 का 12% माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 227 का 30%। तो इसमें अपने को ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालना है, ये कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कल के वीडियोस में हमने किया था। इसमें क्या करते हैं कि जो का है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं और जो परसेंटेज है जहाँ परसेंटेज लगा है वहाँ बटे 100 कर देते हैं। खाली इतना सा किया था मैंने। और उसके बाद जो कैलकुलेशंस आपके सामने आती हैं उनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 980 का की जगह इंटू हो जाएगा 12/100, ये कोष्टक में, माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो 450 लिख देंगे, का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख लेते हैं, x, और परसेंटेज है तो x/100 कर देंगे बराबर 227 इंटू 30/100। अब दोस्तों ये हमारा हमने जमा लिया चीज़ों को। उसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 छंकी 12, 2 पंचे 10, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। 5 से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, पनम 45, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और ये 10 भी कट जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 सते 21 का 1, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 4.5x, 4.5x माइनस में है। इसको भी काट लेंगे हम, 5 एकम 5, बचेगा 4, पनम 45, 5 छक्के 30, और 6 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 छंके 36 का 6, हासिल आया 3, 6 नमा की 54 और 3 57 का 7, 6 छंके 36 का 6, हासिल आया 3, 6 नमा 54 और 3 57 का 7, हासिल आया 5, 6 कम 6 और 5 11, और एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पक्षांतर कर लेंगे। 4.5x माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4.5x, और ये 68.1 प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 117.6 में से घटेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सीधा 117.6, और इसके नीचे ही जमा लेंगे ताकि घटाने में आसानी हो हमें। 68.1 और घटा दीजिए, 6 में से 1 गया तो 5, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और 10 में से 6 जाएगा तो 4। यानी कि हमारे पास बचा, कुल मिलाकर बचकर आया है हमारे पास 4.5x इक्वल टू 49.5। अब क्या करते हैं, x बराबर, ये जो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगी, 49.5 अपॉन 4.5। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव सीधा काट देंगे, और यहाँ पर 5 से काट लेंगे इसको, पनम 45, पनम 45, पनम 45 है ना, 9 से फिर 11 बार चला जाएगा 99। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा 11। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे हम। ये बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से, मैंने बेसिक से ही उठाया। बेसिक से बहुत अच्छे अपन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे क्वेश्चंस को। अभी फ़िलहाल आप बेसिक देखिए, और जिन लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें आपके आगे वाले सेशंस में आएंगी। आप अगर इसको निरंतर फॉलो करेंगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। अभी फ़िलहाल बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है हमने, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है ये, तो बेसिक क्वेश्चंस भी
हम यहाँ पर करवाएंगे, सारे ही क्वेश्चन करवाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे और एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगेन हम क्या करते हैं, जो अप्रोच मैंने आपको बताई है वही करना है। 220 का की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 18.5, परसेंटेज लगाए तो बटे 100 कर दो। सीधे कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिंपल यही करना है हर क्वेश्चन में। जब आप ये बार बार करेंगे तो आपको ये बहुत सारी स्टेप्स आप स्किप्स करने लगेंगे, तो वही आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। कि आप कई लोगों को हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सोल्व करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं, हमें लगता है कि शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज़ ज़्यादा होती नहीं है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई होती हैं, लेकिन मेजर शॉर्ट ट्रिक्स जो लोग प्रैक्टिस करके ही डेवलप करते हैं और तभी आपको समझ में भी आती है वो ट्रिक, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो आप शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फार्मूला या शॉर्ट चीज़ों के पीछे ना भागे, पहले डिटेल में समझें कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है और क्या कैलकुलेशंस हो रही है। जब एक बार आप पीछे की चीज़ें समझने लगेंगे तो आप भी बहुत सारी स्टेप्स स्किप कर देंगे और वही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। तो 18.5% था तो प्रतिशत बटे 100 कर दिया, प्लस 680 ऐसा कैसे लिख देंगे, का की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा 12.4 बटे 100। जो भी अभी बिगिनर्स हैं मैथ्स में, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है मैथ्स लगाना, या जिन्होंने एक बार भी मैथ्स को कंप्लीट नहीं लगाया है, वो तो पूरी प्रोसीजर फॉलो करके ही पूरा अच्छे से समझ के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा एक्स लिख देंगे हम। अब इसको हम जो है काट लेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे। ये क्यों करते हैं हम, ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब ऊपर की संख्या में से पॉइंट हटता है तो नीचे एक शून्य हम बढ़ा देते हैं हर में। ठीक है दोस्तों, अब ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और यहाँ पर हम 5 से काट लेंगे पहले इसको, 5 से 20, 5 दिया 15, 5 7 35 हो जाएगा ये। और कुछ कट रहा है क्या दोस्तों, 2 से भी कट जाएगा, 2 हम 20, 2 से ये 11। इसी तरह इसको भी हम काट लेंगे, एक शून्य से एक शून्य, ये 4 से कट जाता है 100, 4 से 25 बार जाएगा, ये 4 से 4 एकम 4, 4 7 28, इतना हमारे पास आ गया। ये मैं आपको भी इसी जिस तरह से मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ आपको ध्यान देना है और उसी तरह से आपको कैलकुलेशंस करने की कोशिश करना है कि किस तरह से काटा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये 10 है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 77 का 7 हासिल आया 7, 11 3 33 और 7 40। इधर वाले पोर्शन से हमारा आ गया 40.7, प्लस ये 25 से ये काट देंगे, 25 चौको 100, नहीं सीधे मल्टीप्लाई करके काट देंगे अपन, अभी 25 से नहीं काट रहे हैं। 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 चौको 68 का 8 हासिल आया 6, 17 दूनी 34 और 6 40 का 0 हासिल आया 4, 17 कम 17 और 4 21, 17 चौको 68 का 8 हासिल आया 6, 17 दूनी 34 और 6 40 का 0 हासिल आया 4, 17 कम 17 और 4 21 बटे आ जाएगा यहाँ पर 25 बराबर x। अब इसको 25 से काट लेंगे, 25 8 200 बचा 10, 25 चौको 100, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, x इक्वल टू 40.7 प्लस में आ जाएगा 84.32, 84.32। ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम। आप जब इनिशियल फेज़ में है तो इस तरह से जोड़ लीजिए, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, 2 7 और 3 10 का 0 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 8 और 4 12, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 125.02। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
दोस्तों आप ये जो कैलकुलेशंस हो रही है, जैसे जो जिनका इनिशियल फेज़ है, जो एडवांस लेवल पे अभी मैथ्स लगा चुके हैं या जिन्होंने एक दो बार मैथ्स लगा ली, उनको तो ये काफ़ी बहुत इजी लग रहा होगा और काफ़ी बोरिंग भी लग रहा होगा देखने में कि सर ये क्या बता रहे हैं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस बता रहे हैं। लेकिन जो जिनका इनिशियल फेज़ है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं ये करके बता रहा हूँ कि आप सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैथ्स से डरिए मत, और दूसरी चीज़ मैथ्स में कैलकुलेशंस से भी मत घबराइए, और कैलकुलेशंस को ध्यान से देखिए कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं कैलकुलेशंस को भी। और आप शुरू में बिल्कुल बेशक अगर आप डायरेक्टली नहीं जोड़ पा रहे हैं या घटा पा रहे हैं तो आप इस तरह से लिख के जोड़िए या घटाइए। ठीक है दोस्तों, जब आप इस तरह से बार बार लिख के जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसके बाद अपने आप आपका लेवल बढ़ेगा और अपने आप एडवांस लेवल पर शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप ही। ज़्यादा क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का ही गेम है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम x लिख लेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह, और 16 परसेंटेज की जगह लिख लेंगे 16/100। परसेंटेज मतलब 1/100। प्रतिशतता वह भिन्न है जिसका कि हर 100 होता है, बराबर 0.008 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पक्षांतर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0.008 इंटू 100 हो जाएगा, बटे आ जाएगा 16। अब ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के बाद जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा था, मतलब जितने अंकों के पहले पॉइंट लगा था एक के बाद उतने शून्य लगा देंगे, तो यहाँ से पॉइंट हट गया है। ठीक है दोस्तों, और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो हमारे पास फाइनली आएगा 1/20। अब देखो दोस्तों, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो शून्य लग जाएगा, और एक जीरो और लगा देंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, और 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.05, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और जब पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो नीचे जीरो क्यों लग जाता है, या नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो क्यों लग जाता है, ये चीज़ मैं आपको अभी इसी सेशन में बताऊंगा लास्ट में। अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 24 का x%, यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। 24 का x% बराबर 64, तो 24 इंटू x प्रतिशत है तो बटे 100 बराबर 64। x बराबर 64 इंटू 100 बटे 24 हो जाएगा ये, और यहाँ से हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंका 24, 4 छंका 24, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फाइनली हमारे पास आ जाएगा x बराबर 800/3, इस तरह से ही आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंक 18, 266 सही, 2/3 हमारा आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी क्वेश्चंस की बात। अब आप इसमें हमारी दो चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। कि जैसे हमारे पास था 0.008, अब हमारे सामने एकदम से आ जाता है कि सब 0.008 और बटे में था 16। किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 7 में ही था, आप रिवाइंड करके देखेंगे तो 0.008/16 है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये हमारे पास इसको कैसे सोल्व करना है 0.008/16। तो ये जो 0.008 है, इसको मान लो हटाने के लिए अगर हम इसको 8 करना चाहें तो इसमें 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और जब ऊपर मल्टीप्लाई किया है हमने तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथ्स का रूल होता है कि दोनों चीज़ें आपको बराबर करनी पड़ेगी। अगर आपको ऊपर मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़ का कर रहे हैं तो नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 16, और ये 1000 एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से नीचे जीरो बढ़ती है। जब 0.008 को अगर हम 8 लिखना चाहें ऊपर, तो नीचे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर हमारे पास 16/008 दिया होता और हमें अब इसको काटना है, तो
वही फंडा है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तब ये 8 बनेगा। इसको 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 8 बनेगा। तो जब नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी अपने को करना ही पड़ेगा। ये मैथ्स का कुछ बेसिक रूल होता है। तो 16 इंटू ये 1000 हो जाएगा। ये दोनों कंडीशंस में एप्लीकेबल होती है चीज़ें। ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कई लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हमारे मित्र लोग जिनको ये चीज़ें भी नहीं पता रहती है, तो ये चीज़ें इस तरह से सोल्व होती है। जब पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट देख के उसको डरो मत, उसमें जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका बटे में उस चीज़ से भाग दे दो, तो वो चीज़ हमारी सीधे सीधे मतलब जनरल अंकों में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी हमारे परसेंटेज में। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, कल कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और इसी तरह हमारा जो मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है वो चलता रहेगा दोस्तों। तो ये आपको सीरीज अगर हेल्पफुल लगे और वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।